बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। डॉक्टर के जहन में बूढ़ा कभी बूढ़ा नहीं था। इसका और बूढ़े का बचपन से ताल्लुक था। बचपन जब डॉक्टर बच्चा था और बूढ़ा बूढ़ा न था। आज जब बूढ़ा मर रहा था तब भी डॉक्टर के जहन में इसका अक्स कई दहाइयों कबल का था। पीछे को सवारे बाल, जहानत का इजहार करती गहरी आंखें, काले फ्रेम की ऐनक लगाए मुस्कुराता जवान चेहरा जिस पर बचपन की किसी शरारत के अता में माथे की एक जानिब गहरे जख्म का निशान था। डॉक्टर के लिए वक्त इसे मंजर पर रुका हुआ था। डॉक्टर को इल्म नहीं था कि ये अक्स था या नक्श था। ये नक्श होगा, अक्स तो बदल सकता है मगर नक्श नहीं बदलता। मगर ये नक्श चुपके चुपके बना था। नक्श जो अक्स था और गहरा होता चला गया। ये कपड़े पर लगाया गया थप्पा न था कि एक जर्ब के साथ ही छुप जाए। ये तो वक्त के साथ आई झुर्रियों की मानन चुपचाप रूह में उतरते निशान थे। पक्के गोड़े, अनमेंटेन शनाख्त के तौर पर लिखी गई अलामत, जहन पर कुंदा की गई पक्की तहरीर, अब्राहम असर से निकलने वाली ढेर तहरीर जो समझ में न आए मगर हर हालात में सदियां सहार लेती है। ये नक्श था। डॉक्टर के लिए बूढ़ा बूढ़ा न था। डॉक्टर को याद नहीं कि कब वो बूढ़े से पहली दफा मिला था। शायद वो पहला दिन था जब साथ के मैदान में क्रिकेट खेलते खेलते गेंद पूरे उसके घर के सहन में जा गिरी थी और दरवाजे पर दस्तक में जा गिरी थी और दरवाजे पर दस्तक देकर एक बच्चा घबराया खड़ा था। 7 साल के बच्चे ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो इसकी परेशानी में इजाफा हो गया। दरवाजा खुला और बच्चे ने वो मुस्कुराता चेहरा देख तो इसकी परेशानी यकयक कम हो गई। सहन से गेंद उठाए इस बच्चे ने देखा था कि घर में कई फूलों की दरख्त लगे थे। एक जानिब गुलाब का कंच था। इस दिन बच्चे को गेंद के साथ साथ ताजा उतरे हुए 2 किन्नू भी मिले थे। इस दिन वो बच्चा इस घर से गेंद और किन्नू के साथ साथ एक ताल्लुक भी उठा लाया था। लोग इसे मुस्कुराने के पास कहानियां सुनने आए थे जिसने नफ्सियात पढ़ी थी और इंसानियत जानते थे। शाम को इस घर के सहन में बैठक लगी थी। मोहब्बतों और जायदादों की कहानियां सुनाई जाती थी। इस शायर ख्याल के पास लोग आते थे। बर्दाश्त रवादारी पर बात होती थी। डॉक्टर ने इसे मुस्कुराते चेहरे को कई जगहों पर देखा। लाइब्रेरी में किताब पढ़ते, चाय खाने में दोस्तों की महफिल में लुत्फ उठाते, बाग में सुबह की सैर करते, सहन में पौधों को पानी देते, बैठक में मजहब, इंसान, कायनात सबको एक लड़ी में परोते। डॉक्टर ने इससे कई कहानियां सुनी थी। तहरीर आमेज, दिलावेज, खुशकुन, हैरान कुन। वो इनकी एक कुड़ी थी। दूसरे की बात वो खुश चेहरा गौर से सुनता था और अपनी बात आराम से कहता था। कभी इसकी आवाज ऊंची ना हुई कि वो दलील से बात करना जानता था। डॉक्टर ने कुछ अरसे बाद जान लिया कि वो इंसान को फोकियत देता है, अक्सर बहस को मुस्कुराकर छोड़ देता है। डॉक्टर को समझ आ गई कि इस घर से वो अकेला ही नहीं दूसरे से भी क्यों ताल्लुक उठाते लाते हैं। साल के बाद वो ताल्लुक डॉक्टर के सामने आईसीयू में पड़ा था और डॉक्टर का जहन काम करना छोड़ गया। इसका दिल रुक गया। इसके शरियानों में खून का बहाव रुक गया और इसकी सांस रुक रुक कर आ रही थी। डॉक्टर दिल गिरफ्तार था मगर अपने शोबे में इसने बहुत से अजनबियों और ताल्लुकदारों को मरते देखा था। डॉक्टर को इल्म था कि तिब का शोबा कुर्बानी मांगता है, आंसू रोकने और जज्बात काबू करने का सवाल करता है। डॉक्टर मजबूत असाब का मालिक था। इसने पिछले चंद सालों में बहुत कुछ देखा था। जख्मी और रोती माएं, कटे हुए वाजों के साथ लाए गए बच्चे जो त्योहार के दिन पार्क में झूले लेने गए और बम धमाके का शिकार हो गए। इसने भी खुदकश हमलों के जख्मियों पर मरहम रखा था। इसने फिरका वाराना हमलों के जख्मियों की पट्टियां करते खून से अपने सफेद ओवरकोट रंगदार कर लिया था। तमाम इंसानी कोशिश के बावजूद मर जाने वाले बेकसूरों की आंखें डॉक्टर ने अपने हाथों से बंद की थी मगर वो खुद नहीं रोया था कि अगर वो रो पड़ा तो इसे चुप कौन कराएगा। मगर इस दिन आईसीयू में पड़े अपने पुराने ताल्लुक को देखकर डॉक्टर बहुत अफसुर्दा मगर रोया वो फिर भी ना था। निकला और मुंह मोड़ा। इसने देखा कि ट्रैफिक बुरी तरह फंसी है। लोग अपनी गाड़ियां आगे निकालने के चक्कर में अपना मुकाम से उतर चुके हैं। इंसानियत और गाड़ियां दोनों अपने मुकाम से उतरी थीं दाएं छोड़कर। अगर लोग बाएं मामूली सी भी जगह पाते तो वहां गाड़ी घसीट रहे थे। कच्चे में मिट्टी उड़ाते घुसे चले जाते और मोटरसाइकिल सवार मामूली सी जगह देखकर अपनी बाइक घुसा रहे थे। कुछ अपनी मोटरसाइकिल उठाकर सड़क की दरमियानी बटोर को अबूर करके मुखालिफ समत से आने वाली ट्रैफिक में रवाना हो गए। दूसरी जानिब शायद ट्रैफिक जाम थी कि ट्रैफिक ना आ रही थी। सो कुछ देर बाद एक राह पाकर गाड़ियां भी सामने से आने वाली सड़क पर जा घुसी। ट्रैफिक का बहाव पहले हल्का चल रहा था और फिर बुरी तरह रुकावट का शिकार हो गया। डॉक्टर सुबह से अफसुर्दा था। ये हालात देखकर वो अफसोस की किसी निचली तरीन सतह पर पहुंच गया। फजा बहुत आलूदा थी और धुएं में सांस लेने से दुश्वारी हो रही थी।
डॉक्टर ने गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए, मगर वो एक एयर कंडीशन नहीं चलाना चाहता था कि न जाने अभी कितना वक्त इस सड़क पर गुजारना था। इसने आसपास के लोगों पर नजर डाली। सब एक दूसरे को बुरा भला कहते, गालियां देते, खांसते, चिल्लाहट का शिकार एक दूसरे का हक मारकर आगे निकलने की कोशिश में थे। डॉक्टर को सब समझ बूझ के आरी नजर आ रहे थे, जो अपनी हरकत से ट्रैफिक की खराबी में मजीद इजाफा कर रहे थे। डॉक्टर ने सोचा कि इनका दिमाग काम नहीं करता, ये अपनी ही शाख को काटते लोग हैं जो कि अपना नुकसान करने पर तुले हैं। चिड़चिड़ाहट का शिकार, गालियां देते, समझबूझ से आ रही एक हजूम चल रहा था। डॉक्टर ने सोचा कि क्या ये जिंदा है। इसे पता था कि सांस आने का मतलब जिंदा होना नहीं होता। इस वक्त इसकी गाड़ी को किसी ने पीछे से टक्कर मार दी। वो गाड़ी से उतरा। शुक्र था कि रफ्तार हल्की होने के बना पर मामूली नुकसान था, मगर दूसरी गाड़ी का ड्राइवर शदीद गुस्से में था। वो डॉक्टर को गालियां दे रहा था। वज़ाहिर वो खुश लिबास आदमी, पढ़ा लिखा और अच्छा ओहदेदार लग रहा था, मगर इसकी जुबान कुछ और बता रही थी। डॉक्टर को समझ न आ रही थी कि वो क्या करे। कैसा आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि गाड़ी को इसने पीछे से टक्कर मार दी, और गालियां भी वही निकाल रहा था। डॉक्टर को आईसीयू में पड़े हुए बूढ़े के बर्ताव का ख्याल आया। इसने उलझे बगैर बदतमीज शख्स से माफी मांगी और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को रेंगती रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा। डॉक्टर पहले ही अफसुर्दा था और मजीद अफसुर्दा हो गया। रेंगती गाड़ी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने आ गई। यूनिवर्सिटी के बाहर तुलबा मुजाहरा कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला बना हुआ था। तुलबा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। इन्हें सब बाग दिखाकर ऐसे शोबों में दाखिला दे दिया था जिनकी मांग है, मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो डिग्रियां देने की इजाजत न रखती थी। साला साल इन तुलबा से फीसें इकट्ठी कर गई या लूटी गई। कोर्स मुकम्मल हो गए, डिग्रियां दे दी गई, मगर इन डिग्रियों के कागज के टुकड़ों से बढ़कर कोई अहमियत न थी। माँ बाप के खून पसीने की कमाई लुट गई थी। साल गुजर गए, मगर कोई इनकी सुनवाई नहीं थी। इनकी बात कोई ना सुनता था। यूनिवर्सिटी के मालिक ने तुलबा में इतने पैसों से अपने टीवी चैनल चला लिया। तालीम के बंदर पांच के साथ साथ अब वो ब्लैक मेलिंग से भी पैसे कमा रहा था। इस टीवी चैनल के एंकर्स मालिक के हुक्म पर किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते थे, एक लम्हा न रुकते थे। इनके शर से दयानतदारी से काम करने वाले ओहदेदार और इदारे कोई महफूज ना थे। डॉक्टर ने सोचा कि क्या इनका ज़मीर जिंदा है? क्या किसी पर जुल्म करते हुए इनके दिल की धड़कन अपनी रफ्तार से आगे पीछे नहीं होती? आम लोगों के पैसे हटाने कैसे किसी को एहसास नहीं होता? क्या इन्हें औलाद की तालीम के नाम पर माँ बाप के मुंह से नवाला छीनते एक लम्हे की कपकपाहट भी नहीं होती? ये जिंदा है या मुर्दा है? डॉक्टर पहले अफसुर्दा था, वो मजीद अफसुर्दा हो गया। डॉक्टर की गाड़ी रेंगते रेंगते बिलाखिर इस यूनिवर्सिटी के आगे से गुजर गई। आगे एक बड़ी इमारत ज़ेरे तामीर थी। इस जगह कुछ अरसे कबल तक तो खेल का मैदान था, जहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे। सुबह को बुजुर्ग खवातीन हाथ में तस्वीरें पकड़े सैर करती नजर आती थी। शाम को कोने में जोड़े किराए के उस्ताद के अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे होते थे। शाम के बाद लोग आकर गपशप लगाने बैठ जाते थे। लूडो और ताश की बाजियां लगती थी। लोग हंसते और एक दूसरे के रोने में शरीक होते थे। हर रोज मैदान के एक जानिब एक बांसुरी नवाज अपने शागिर्दों को धुनें सिखाने लग जाता था और डॉक्टर के ख्याल में बांसुरी की आवाज गूंजने लगी। अफसुर्दा, बल्कि बहुत अफसुर्दा होने के बावजूद इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर ने सोचा ये तो इस कदीम शहर की तहजीब का हिस्सा था। ये बूढ़ा शहर भी डॉक्टर के दिल पर नक्श था। कोड़ी एन मिनट पक्की तहरीर के साथ नक्श था। इस बागों के शहर की तहजीब में किस्सा गुजो बजा बैठते थे। लोगों के दिल खुले थे। लोग इंसान को इंसानियत से जानते थे। फिरकाबंदी कहीं ना थी। एक फिरके के जुलूस में दूसरे फिरके के लोग सबीले लगाकर प्यासों की प्यास बुझाते थे। टीवी हाउसेज में लोग बैठकर अदब से बात करते थे। बागों के शहर में फिर ऐसी रुतबद्दी के बाग कंक्रीट से भरे जाने थे। बागों की जमीन हत्या ली गई। वो खवास जिन्हें आम लोगों के हकूक के लिए चुना गया, इन्होंने भी आमियों से साफ हुआ हवा छीन ली। कहीं वो अपने हॉस्टल बनाने गए, लेकिन कहीं लैंड माफिया और सरकारी ओहदेदारान की मिली भगत से बागात की जमीन पर प्लाजे और कमर्शियल इमारत कायम कर दी गई। डोगी ग्राउंड्स, इमारतें मटेरियल से भर दी गई। शहरियों की सैर और बच्चों के खेल की वजह से जगह जगह कैंप के बोर्ड लगाकर जगह पर मखलूक की पहुंच से बाहर कर दिया गया। बाग खत्म होने लगा तो आलूदगी बढ़ गई। शहर में सांस लेना दूभर हो गया। मोहल्ले मोहल्ले में लाइब्रेरियां थी। लोग किताबें पढ़ते थे, सोचते थे, मिलकर बात करते थे, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना सिखाते थे। कलजुई के शहर में तालीम अभी कमर्शियल ना हुई थी। उस्ताद पढ़ाते थे और शागिर्द पढ़ते थे, और इसी पढ़ाई लिखाई में एहतराम का रिश्ता कायम हो जाता था। पक्का खुलूस का रिश्ता जो वक्त फासले की पैमाइश से कहीं आगे बढ़कर हमेशा रहता था। खुराक अभी फॉर्चून्स का हिस्सा न बनी थी,
पड़ोसी को जानता था। डॉक्टर को वो रात याद थी जब वो मजीद तालीम के लिए बैरून मुल्क जा रहा था। रात 1 बजे एयरपोर्ट के लिए जब वो घर से निकल रहा था तो पड़ोसियों के दरवाजे खुल गए थे और इसके सर पर हाथ फेरकर दुआ देने वाले बुजुर्ग सिर्फ इसने अपने घर के ना थे। अचानक डॉक्टर को अजीब ख्याल आया कि शहर भी इंसान की मानंद है। इस इदराक हो गया कि शहर के तमाम अज़ा जवाब दे रहे हैं और खिदमत पर जो मामूर थे वही असाब बन गए। पैसे की लूट की चाह ने कल्ब स्याह कर दिए। डॉक्टर को नजर आने लगा कि शहर का दिल स्याह के साथ साथ मुर्दा होता जा रहा है। बागात खत्म हुए तो शहर का सांस रुकने लगा। शहर के फेफड़ों में धुआं भर गया। सड़कों पर रुकी ट्रैफिक जिस्म में खून की रुकावट की माने जल्द ही जिस्म फूल जाएगा और वरम जाबजा होंगे। पिकनिक को तैयार हुक्मरान जाली दानिश्वर फिरका परस्ती फैलाते मिला और पैसे के इशारे पर प्रोग्राम करते एंकर सबने मिलकर इकदार बदलने में अपना किरदार अदा किया और सोच पामाल कर दी। डॉक्टर ने सोचा शहर का दिमाग काम करना छोड़ रहा है। डॉक्टर को वार्ड में पड़े एक मरीज का ख्याल आया जिसका दिमाग खराब था और वो वजह बेवजह मुगलतात बकता था। डॉक्टर को शहर की गली कूचों में गंद और सीवरेज के निजाम की मुशाबत, मरीजों को लगी पेशाब की नालियों से आई मरीज जिनके बिस्तर और कपड़े बू देते थे। डॉक्टर का शहर से मोहब्बत का पुराना ताल्लुक था। जब वो घर पहुंचा तो रोने लगा। इसकी बीवी ने जब इसे रोते देखा तो परेशान हो गई। डॉक्टर मजबूत असाब का मालिक था। इसकी बीवी ने इसे कभी रोते नहीं देखा था, मगर इस वक्त डॉक्टर रोता जा रहा था और बार बार यही कहता था, बड़ा नुकसान होने वाला है, शहर मर रहा है, शहर मर रहा है।